गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर ट्रायंगल, जो कि आपका आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर नंबर 8 है और इसका ये फर्स्ट पार्ट है। आज का जो है ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल का बेसिक पार्ट कि ट्रायंगल है क्या, और आज का जो टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहला चीज़ होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। उसके बाद आपका आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, और तीसरा जो होता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। मतलब साइड के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल का टाइप्स है और एंगल्स के अकॉर्डिंग भी आपका ट्रायंगल के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में समझेंगे कि ट्रायंगल है क्या चीज़, ये कैसे बना, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला चीज़ नाम ही है ट्रायंगल। ट्राई मीन्स होता है 3 और एंगल्स मीन्स होता है एंगल्स। जिसमें 3 एंगल्स होगा उसको हम लोग ट्रायंगल्स बोलते हैं। ट्रायंगल्स का भी हम लोग एक बेसिक सा फिगर देख रहे हैं, ठीक है। ट्रायंगल जो है आपका ABC है। ट्रायंगल क्या है? ABC है। अब ट्रायंगल का देखिएगा सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे आपको ट्रायंगल में 3 साइड्स है। क्या है? 3 साइड्स। ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिए अच्छे से, क्योंकि इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन बनना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड। आपका साइड्स कौन कौन सा होगा? साइड्स देखिए यहाँ पे साइड्स आपका हो जाएगा AB, BC, CA। ये इसका साइड्स हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? साइड्स हो गया। अब इसके बाद आता है एंगल्स के आधार पे। तो एंगल्स कैसे कैसे होगा उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका एंगल्स बनता कहाँ पे है। सबसे बेसिक ट्रिक जो है ना समझने का, एंगल्स क्या होता है। एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल का, ठीक है। जो ट्रायंगल के अंदर का एंगल होगा डैट इज इंटीरियर एंगल, और ट्रायंगल के बाहर का जो एंगल होगा डैट इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे हैं, डैट इज इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये एक एंगल बनेगा। आपका एंगल्स के आधार पे अगर हम बात करें एंगल्स, तो यहाँ पे आपका एंगल कौन सा हो जाएगा? ये आपका एंगल है, ये आपका एक एंगल है, और ये वाला एंगल है। तो हम लोग कैसे समझते हैं एंगल कैसे होगा? कुछ बच्चे को दिक्कत होता है इस चीज़ में कि वो एंगल समझते ही नहीं कि एंगल कहाँ पर निकलेगा। तो जहाँ पे कॉर्नर का पार्ट होगा डैट इज एंगल। जहाँ पे आपको कॉर्नर दिख जाए ना तो वहाँ पे आपका एक एंगल बनने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको 3 कॉर्नर्स दिख रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एंगल। और एंगल का क्या हो जाएगा आपका? एंगल A, एंगल B, एंगल C। यहाँ पे अभी हम 2 चीज़ देख लिए, साइड्स के बारे में, दूसरा चीज़ एंगल्स के बारे में। तीसरा चीज़ आता है वर्टाइसेस होता है, ठीक है, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं। आपका सिंगुलर फॉर्म में वर्टेक्स हो गया, पुलर फॉर्म में वर्टाइसेस होता है। तो यहाँ पर आपका 3 वर्टाइसेस है। वर्टाइसेस क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लाइन, ठीक है, 2 से या 2 से अधिक लाइन, 2 से ज़्यादा लाइन आपस में आकर मीट करेगा, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना वर्टाइसेस है? 3 वर्टाइसेस है। एक तो आपका ये देखिए यहाँ पे 2 लाइन मीट किया, यहाँ पर भी 2 लाइन मीट किया, और यहाँ पर भी आपका 2 लाइन मीट किया। तो यहाँ पे जो वर्टाइसेस है वो कितना हो जाएगा? आपका 3 वर्टाइसेस होगा, ठीक है। वर्टाइसेस क्या हो जाएगा? वर्टाइसेस की बात की जाए तो देखिए आपका यहाँ पर 3 वर्टाइसेस है। डैट इज पॉइंट A पर एक वर्टाइसेस है, B पे है और C पे है, ठीक है। आपका 3 जगह पे वर्टाइसेस हो गया, A, B, C। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे 2 साइड्स आपस में आकर मिला है। तीनों चीज़ क्लियर है ना। पहला चीज़ आपका हो गया साइड्स के बारे में। आपका साइड्स क्या हो गया? यहाँ पर 3 साइड्स होता है, AB, BC एंड CA। एंगल्स 3 है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ये इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे वर्टाइसेस की बात की जाए तो एंगल A के पास देखिएगा 2 लाइन मीट किया है, ठीक है, ये दोनों मीट किया। एंगल B के पास 2 को मीट किया, एंगल C के पास भी 2 लाइन्स आपस में मीट किया। तो उस पॉइंट को वर्टाइसेस बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स कितने भाग में बटा है उसके बारे में देखेंगे।
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल आपका साइड्स के अकॉर्डिंग कैसे बटा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो पहले हम इस चीज़ को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होता है, दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, और यहाँ पे कोई भी एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। सबसे पहला टाइप्स आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल, एक्यूट एंगल पहले क्या होता है? एक्यूट एंगल वैसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। तो मतलब वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, दैट इज एक्यूट एंगल। इसका मतलब है हमारे पास जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये आपका आ जाएगा किस में? आपका आ जाएगा एक्यूट एंगल में, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है, तीनों एंगल आपका 60 है। दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का बात करते हैं। इसमें भी अगर देखिएगा तो दो एंगल जो है, अगर मान लीजिए दो एंगल अगर 40 से बड़ा है या 50 से बड़ा है, या 40 या 50 के बीच में दो एंगल अगर है, ठीक है, दोनों का ऐड करके 90 से ऊपर हो गया, अगर ये दोनों एंगल का सम करके 90 से ऊपर हो गया तो तीसरा एंगल अपने आप 90 से छोटा हो जाएगा, तब फिर ये आपका एक्यूट एंगल में आएगा। ठीक है ना, आपका ये जो दोनों एंगल है, दोनों का सम अगर आपका 90 से बड़ा है तो तीसरा एंगल अपने आप 90 से छोटा होगा, क्योंकि सम 180 होता है, 180 में से माइनस कीजिएगा 90, देन आपका 90 आएगा। अगर 90 से बड़ा है तो 90 से छोटा ही आपका आएगा थर्ड एंगल। तो एक्यूट एंगल वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा। जैसे अभी हम लोग फिगर बना देते हैं इस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तो ये हो जाएगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या था कि आपका कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा और दोनों एंगल जो होगा मिलाकर 90 डिग्री होगा, देन उसको हम लोग बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल बोलने का मतलब कि आपका अगर कोई बेस है इस पे परपेंडिकुलर होगा, देन यहाँ से आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, दैट इज ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में से कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री होना चाहिए, तो एंगल बी इज 90 डिग्री। और फिर एंगल ए और सी, ठीक है, अगर आपका इसमें 90 जो है अकेले आपका बी हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तब ये आपका आता है राइट एंगल ट्रायंगल का केस। आपका एक्यूट एंगल हो गया जिसमें सारा एंगल आपका 90 डिग्री से छोटा होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपका 90 डिग्री है तो दोनों एंगल जो बचा हुआ है वो मिलाकर 90 डिग्री होगा। तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा आता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ऑब्ट्यूस क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल्स वैसा एंगल है जो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। मतलब वैसा ट्रायंगल बने जिसमें आपका कोई एक साइड 90 से बड़ा होगा, ठीक है, कोई एक ही साइड आपका 90 से बड़ा होगा, दो साइड 90 से बड़ा होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि टोटल सम 180 होगा, दोनों जब 90 से बड़ा हो जाएगा तो 180 से बड़ा हो जाएगा, तो वो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ऑब्ट्यूस में कोई एक एंगल जो होगा आपका 90 से बड़ा होगा, तो वो इस टाइप से हो सकता है। जैसे ये आपका लाइन ले लिए, यहाँ से यहाँ दिए और यहाँ से
यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। अब देखिए अगर ये यहाँ पर से परपेंडिकुलर होता तो ये 90 डिग्री होता, उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स ये आपका क्या है 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल है। और ये ट्रायंगल को हम लोग नाम रख देते हैं ABC। तो यहाँ पर से एंगल बी जो है वो आपका एक्ट्यूस एंगल है, एक्ट्यूस एंगल हो गया, देन आप बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कहाँ आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आएगा। तो आज का हम लोग इतना ही पार्ट रहने देते हैं, इसके बाद फर्दर हम लोग अभी नेक्स्ट दो या तीन पार्ट जो चलेगा वो बेसिक का ही चलेगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट चलेगा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। लेकिन पहला जो चीज़ था इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक नहीं दो नहीं 3 बार देखिए, कहीं ना कहीं आपको कहीं पे कुछ मिस हो जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए ना, वीडियो को स्किप करने पे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट मिस होता है, फिर आप बोलेंगे कि हम तो देखे वीडियो समझ में नहीं आया। तो हम बहुत स्लो वे में पढ़ाए हैं आपको यहाँ पे, इससे फास्ट करेंगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मिस हो सकता है उस चक्कर में, क्योंकि हम हर बच्चे को देख कर चल रहे हैं, ताकि जो नॉर्मल भी है, जो बिलो एवरेज है, जो एबव द एवरेज है, वो लोग के लिए भी ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट नंबर 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं डायरेक्टली आप लोग के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, इक्यू मीन्स होता है क्या, आपका हो जाता है इक्वल, और लैटरल्स मीन्स होता है साइड्स। जिसका तीनों साइड्स इक्वल होगा उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे जो आपका पहला एग्जांपल है, इसमें आपका ट्रायंगल ABC, इसमें तीनों साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, उस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके मतलब क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या मैच कर रहा है, अभी हम लोग साइड्स की बात कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे एंगल्स का भी बात करेंगे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसमें 3 साइड होगा, तीनों साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, और साथ में अगर देखिएगा जब तीनों साइड इक्वल होता है तो उसमें तीनों एंगल जो होगा ना आपका, वो तीनों भी सेम हो जाएगा, और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीनों जब इक्वल होगा तो तीनों जो आपका एंगल है वो भी 60 डिग्री में बट जाएगा, तीनों एंगल भी इक्वल होगा और इसका साइड्स भी इक्वल होगा। तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और दूसरा ट्रायंगल का बात करते हैं तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि आपका देखिएगा तो इसमें आपका साइड्स हो जाएगा AB BC एंड CA, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में अगर देखिएगा इसमें 2 साइड आपका क्या होता है, इक्वल होता है, 2 साइड इक्वल होगा, ये दोनों साइड क्या है आपका, इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है AB इज इक्वल टू AC। जब 2 साइड किसी ट्रायंगल का इक्वल होगा उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, एंगल की भी बात आती है। दूसरा चीज़ है कि इसका एंगल कैसे होगा। अब जो साइड आपका इक्वल है उसका अपोजिट एंगल, ये साइड आपका इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये, और ये साइड इसके साथ इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये, मतलब एंगल C एंड एंगल B आर इक्वल, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट आ गया, एंगल B इक्वल टू एंगल C। जो भी साइड आपका इक्वल होगा उसका अपोजिट एंगल्स क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो भी साइड आपका इक्वल है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग थर्ड टाइप पे आते हैं, स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है। थर्ड टाइप क्या है, स्केलीन ट्रायंगल। और स्केलीन ट्रायंगल का अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका वर्टाइसिस क्या है, ABC। और यहाँ पे देखिएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में होता क्या चीज़ है कि इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होता है। मतलब ये साइड और ये साइड
और ये साइड तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ए बी साइड इज नॉट इक्वल टू बी सी और बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए या ए सी। मतलब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में देखिएगा तो यहाँ पर तीनों साइड जो है आपका इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग साइड के अकॉर्डिंग देखे थे। अब दूसरा टाइप होगा वो एंगल के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर यहाँ पे कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से एक बार देख लीजिए शॉर्ट रिकैप। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, जब सब साइड इक्वल होगा तो वहाँ पे सारा एंगल्स भी इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का देखिएगा तो दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। दो साइड इक्वल, उसका अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा। स्केलिन ट्रायंगल अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपका क्या है कि तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है।